सालों फटी पड़ी है तुम लोग की, स्टेडियम में क्यों नहीं जा रहे हो? जाके देखो, स्टेडियम में कुछ नहीं होता। अबे स्टेडियम में जाकर अब देखो। पैसे के दम पे दोस्तों एक बार फिर से जो है हमने पाकिस्तानियों को जो है ना उनकी औकात याद दिला दी है कि पाकिस्तान का जो औकात है वो है भारतीयों के जूतों के नीचे रहना। बार बार भूल जाते हैं लेकिन बीच बीच में डीसी हम लोग इनको याद दिलाते रहते हैं। वो आईपीएल हो, हमारी सरकार हो, चाहे हमारे लोग हो, वो दिलाते रहते हैं इनको याद। बट पीएसएल चल भी रहा है क्या? पीएसएल को कोई देखने जा भी रहा है? अरे यार दर्शकों को छोड़ो, पीएसएल को तो उनके खुद के खिलाड़ी छोड़ रहे हैं दोस्तों। टूर्नामेंट करवाते हो तो कम से कम एंट्री फ्री रखो पाकिस्तान में। हमारे पास पैसा नहीं है फालतू कि हम अपना टाइम जाया करके जाएं, हम लोगों को यहाँ पर बताएं कि देखें जी हम पीएसएल देखने जा रहे हैं, ये वो वगैरह। हमको ये भी पीएसएल को ठेंगा दिखाते हुए आईपीएल में आ गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुक्रवार तक, फ्राइडे को वो पीएसएल में खेलते हैं, यानी कि पेशावर जालमी की टीम की तरफ से वो खेलते हैं। बाबर आजम की अगुवाई वाली ये टीम है। शुक्रवार को उनकी तरफ से खेलते हैं और संडे को शामिल हो जाते हैं पंजाब किंग्स स्क्वाड में। पेशावर जलमी ने क्या किया, कॉर्बिन बॉस के जगह पे इसको लिया, मिचेल ओवेन को, और एक बार फिर से धोखा हो गया इनके साथ में। मिचेल ओवेन भी इनका साथ छोड़कर इसने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया है। पीएसएल जो है वो फ्लॉप से फ्लॉपेस्ट होती जा रही है। हालांकि हम दुनिया में जाकर चीखे मार मार कर ये बता रहे हैं कि भाई हमारी पीएसएल जो है वो फ्लॉप नहीं है, हमारी पीएसएल हिट है, हमारी पीएसएल को व्यूअरशिप मिलती है, हमारी पीएसएल को लोग देखते हैं, ये वो। मगर अब पता चला कि मेरा अंडा देख रहा है। तो ये है पैजामा सलवार लीग की हकीकत, जिसको दर्शक नहीं मिल रहे। और हो सकता है कि आईपीएल के साथ क्लैश करने की वजह से हो सकता है ये लीग अगले सीजन नजर भी ना आए। हो सकता है कि ये पाकिस्तान पैजामा सलवार लीग का आखिरी सीजन हो, क्योंकि ये तो लीग क्रैश करने वाली है। पीएसएल को ठेंगा दिखाते हुए एक और खिलाड़ी ने दिखाया है। पहले आपको ध्यान होगा मुंबई इंडियंस ने कॉर्बिन बोस को चुना था और वो भी पेशावर जालमी का हिस्सा थे। पीएसएल को नजरअंदाज करते हुए वो भी आईपीएल में खेलने के लिए आ गए थे और मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और लिया गया है मिचेल ओवेन को, जो कि खेल रहा था पीएसएल, फटा सलवार लीग, पैजामा सलवार लीग, जो भी कह लें उसको आप, अलग अलग नाम से आप जानते हैं उसको। तो उसको पीएसएल डीसी चल रहा है। हालांकि अलग बात है कोई देखने घंटा नहीं जा रहा उसको, लेकिन पीएसएल चल रहा है। मुझे लगा था कि बंद हो गया है, लेकिन चलो ठीक है, अच्छी बात थी कि पीएसएल चल रहा है। और ये बंदा पीएसएल खेल रहा है पेशावर जलमी के लिए, जिसमें बबरू है उसका कैप्टन, बॉब्जी द किंग। बॉब्जी बॉब्जी द घंटे का किंग। तो वो इसका जो है कैप्टन है। और इसको पीएसएल खेलते हुए आईपीएल वाले ने कहा बेटे 3 करोड़ दे रहा हूं। अब जैसे ही मिचेल ओवेन ने कहा 3 करोड़, बस बोला है वे साले इस भिख मंगे को लात मारो और हम चलते हैं आईपीएल खेलने। तो भाई ने जो है वो ज्वाइन कर लिया है यहाँ पे पंजाब किंग्स को 3 करोड़ रुपए में। लाहौर मैच खेल रहा है लेकिन फिर भी पूरे के पूरे स्टेडियम खाली पड़े। इसकी वजह क्या है भाई? हालांकि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक को चाहिए कि भाई वो स्टेडियम में जाए और वो क्या कहते हैं, अपना आर्च राइवल हिंदुस्तान को बताए कि देखिए हम जिंदा दिलाने लोग हैं, हम स्टेडियम में आते हैं। सालों फटी पड़ी है तुम लोग की, स्टेडियम में क्यों नहीं जा रहे हो? जाके देखो, स्टेडियम में कुछ नहीं होता। अबे स्टेडियम में जाकर अब देखो, हम कराची वाले हैं, चलो हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें पता था कि रास्ते में मोबाइल छिन जाएगा, रास्ते में कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसलिए हम नहीं निकलते। लाहौर के तो हालात बहुत अच्छे हैं। लाहौर के लौंडे क्यों छुपे पड़े हैं भाई? चूड़ियां पहन के बैठ जाओ तुम लोग, निकाह वाली गली में घुस जाओ, हीरा मंडी में घुस जाओ। नहीं, ये कर ही नहीं, स्टेडियम को खाली रखा हुआ है, बेइज्जती वाली बात है ना। और वहां एक एलिमिनेटेड टीम, यानी कि दोनों, एक कोलकाता का मैच था, एक राजस्थान रॉयल्स का मैच था हिंदुस्तान के अंदर, और उसका स्टेडियम देख रहे थे तो वो पूरा का पूरा भरा हुआ था। ईडन गार्डन कोलकाता का, जिसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 88,000 है, 88,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन वो स्टेडियम बिल्कुल ही भरा पड़ा था, बिल्कुल ही भरा पड़ा था, और 88,000 से ज्यादा लोग वहां पर थे। जब तो पेशावर जलमी एक टीम है पैजामा सलवार लीग की, वहां से खेल रहे थे मिचेल ओवेंस। और मिचेल ओवेंस ने कहा भैया मेरे को तो आ गया है बुलावा आईपीएल में खेलने का, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा कहां मिलेगी। उन्होंने भाई पेशावर जलमी को मारी लात और भैया ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब किंग्स को। और पंजाब किंग्स ने उनके साथ 3 करोड़ रुपए का करार किया है। आप सोचो, मतलब महंगे से महंगे खिलाड़ी को भी इतने पैसे नहीं मिल रहे होंगे जितने पंजाब किंग्स जो है वो मिचेल ओवेंस को दे रही है। तो आईपीएल ने फटा सलवार लीग को उसकी औकात दिखाते हुए मिचेल ओवेन को पीएसएल से 3 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया है और पंजाब किंग्स की टीम में शामिल भी कर लिया है। और मिचेल ओवेन ने पीएसएल को लात मार दी है। और दोस्तों, पाकिस्तान की फटा सलवार लीग की हालत यह है कि कोई स्टेडियम में देखने ही नहीं जा रहा है। इस पर मीडिया के रिएक्शन चलो आगे देखते हैं। और एक फनी बात बताऊं आपको याद होगा कॉर्बिन बॉश, जिसके ऊपर बड़ा बवाल करा पाकिस्तानियों ने, साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश के ऊपर, कि देखे जी
चल गए जी खेलने, आईपीएल वाले ऐसे ही करते हैं हमारे साथ, क्या आगे भी ऐसे ही करेंगे? तो हाँ बेटे, आगे भी ऐसे ही होना था। अच्छा, कॉर्बिन बॉश भी पेशावर जलमी का ही था। बॉब्जी जो है ना, बॉब्जी द किंग का ही वो भी था, उसी के लिए खेल रहा था। तो पेशावर जलमी ने क्या किया, कॉर्बिन बॉश के जगह पे इसको लिया, मिचेल ओवेन को, और एक बार फिर से धोखा हो गया इनके साथ में। मिचेल ओवेन भी इनका साथ छोड़कर इसने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया है। तो ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है, रिप्लेसमेंट कह ले, सब्स्टिट्यूट तो नहीं बोलेंगे, रिप्लेसमेंट कह ले आप मैक्सवेल का, क्योंकि जबकि पाकिस्तान के लाहौर के अंदर कोई पब्लिक ही नहीं आ रही। हालांकि कराची के मैचेस खत्म होने थे, लोगों का ये गिला शिकवा था कि यार कराची के अंदर जो वो पब्लिक नहीं आती, कराची में नहीं आती, तो लाहौर ने बोला कि हम क्यों कितने पीछे पड़े। एक्चुअली लाहौर की आदत है कराची को कॉपी करने की, हर चीज के अंदर हमको कॉपी करते हैं ये, हर चीज के अंदर। अभी यहाँ पर स्टेडियम को भरना चाहिए था ना, क्योंकि मैच बड़े इंपॉर्टेंट थे, लोगों को लग रहा था कि भाई बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। अब क्योंकि जब खत्म खात्मे की तरफ जा रही है पीएसएल, और वैसे एक बात बताऊं, आईपीएल शुरू हुआ, वो चल रहा है और वो आगे भी चलता रहेगा। पीएसएल कब शुरू हुआ कब खत्म हो जाएगा किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आज पीएसएल में अभी कितने मैचेस, पीएसएल के अंदर मेरे ख्याल से टोटल मैचेस शायद 8 या 9 और बाकी रह गए, और आईपीएल जाके खत्म होगा कोई जून क्या मई के अंदर, 26 मई को जाके आईपीएल खत्म होगा। आईपीएल के अभी भी मैचेस पड़े हुए हैं, जबकि पीएसएल जो है वो खत्म हो शुरू होके खत्म होने को आ गया, किसी को पता नहीं है, और ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट है। क्योंकि शुरू जब होता है ना चीज, अब टूर्नामेंट जहां भी शुरू होता है वहां पर पब्लिक आती है, तो पिंडी के अंदर पब्लिक आ रही थी, और वैसे भी वो स्टेडियम जो है सिर्फ 14,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी स्टेडियम के अंदर, तो पब्लिक को भूतिया बनाया जा रहा था कि भाई हमारे स्टेडियम फुल है, ये नहीं बता रहे थे कि भाई 14,000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम है। मिचेल ओवेंस के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिग बैश लीग में शानदार परफॉर्मेंस रही थी 24-25 की, 452 रन मारे थे, 2 सेंचुरीज भी उसमें स्कोर की थी। अनफॉर्चुनेटली इधर आए नहीं, लेकिन उधर गए, और जैसे ही पता लगा कि भैया आईपीएल में विंडो खाली है, आईपीएल में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उन्होंने कहा यार पीएसएल कौन ही देख रहा है मुझे, पीएसएल में आईपीएल में आ गए। इससे पहले भी याद है आपको, कॉर्बिन बॉश मुंबई इंडियंस में शामिल हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के थे, उनको भी जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली, जबकि वो कंफर्म नहीं थे कि उनको प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा, कब मिलेगा ये भी पता नहीं था, क्या पता डगआउट में ही बैठना पड़ जाए। उसके बावजूद भी पीएसएल को मारी लात, पहुंच गए दोस्तों आईपीएल खेलने मुंबई इंडियंस के लिए। ये हाल है दोस्तों पीएसएल का, जहां फॉरेन प्लेयर्स को थोड़ी सी भी अपॉर्चुनिटी नजर आती है आईपीएल में खेलने के, तुरंत पीएसएल से कर लेते हैं किनारा और वापस, उनको बैन का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और पीएसएल वालों को कहा कॉर्बिन बॉश ने, बेटा बैन लगाना है लगाओ यार, जितने सालों का लगाना है लगाओ, अच्छा ही है यहाँ ना खेलूं। अगर आईपीएल में एक भी ढंग की परफॉर्मेंस दे दी और नज़र में आ गया तो भाई उसके बाद तो चांदी चांदी है, सोना ही सोना है। अब आप देखें, अगर फॉर्मर प्लेयर्स की भी बात करें, जैसे डेविड वार्नर की अगर हम बात कर लें, वो फिल्म में एक्टिंग करना ज़्यादा बेटर समझने बजाय कि पीएसएल के, क्या तवज्जो दे रहे हैं पीएसएल को। केन विलियमसन की बात देख लीजिए आप, कमेंट्री कर रहे थे यहाँ पे, बोला यार कराची किंग्स खेल लेंगे यार मैच, अभी आ जाऊँगा, अभी कमेंट्री कर रहा हूँ उसके बाद आ जाऊँगा। भाई साहब स्टेडियम खाली है पीएसएल में, खाली। आलम ये हो गया है कि अंपायर, खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ और जो क्रू होता है ना ब्रॉडकास्टर, उसको भी मिला लिया जाए ना तो भी सिक्योरिटी पर्सनल ज़्यादा है। मतलब 600 लोगों की सिक्योरिटी लगाई हुई है और मैदान के अंदर है सिर्फ 500 लोग। और बात की जाए दर्शकों की, दर्शक तो यार कोई तवज्जो दे ही नहीं रहा है, कोई देखने भी नहीं जा रहा पीएसएल को, पीएसएल में हो क्या रहा है समझ भी नहीं आ रही। और दोस्तों थोड़े बहुत इंडिया से ऑडियंस मिल जाती थी पीएसएल को, थोड़े बहुत लोग देख लेते थे, यहाँ पे भी बैन लग गया।